हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बढ़िया। आज के इस वीडियो में मैं वी के न्यू शो जेनीज किचन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस शो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दे दूं। ये शो मैक्सिको में 5 कोरियन मेंबर्स के द्वारा एक कोरियन रेस्टोरेंट चलाने के बारे में है। इसकी पूरी शूटिंग मैक्सिको में हुई है और ये एक विदाउट स्क्रिप्टेड शो है जिसके अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो फ़नी मोमेंट हो या सीरियस मोमेंट हो, वो सब कुछ रियल है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। एंड इस शो में टोटल 5 मेंबर्स हैं। फर्स्ट मेंबर है ली सियो जिन, जो कि इस शो के सीईओ हैं, मतलब उन्हीं का ये शो है, वो इस शो के ओनर हैं। सेकेंड मेंबर हैं पार्क सियो जन, जो इस शो में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं और इन्होंने इस शो में पिछले सीजन में भी काम किया था। थर्ड मेंबर हैं जंग यूंग मिंग एंड ये इस शो की क्यूट डायरेक्टर हैं एंड ये इस शो के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हैं। फोर्थ मेंबर हैं चाई वो शिक, एक्सपीरियंस इंटर्न। एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि इन्हें थोड़ा बहुत किचन का काम आ जाता है। फिफ्थ मेंबर हैं किम थेयोंग, ये इस शो पर न्यू एंटर्न की पोजीशन पे है एंड इनसे कुकिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन सियोजिन से पूछा जाता है कि यह शो किस बारे में है और आपका शो में रोल क्या है, जिस पर सियोजिन कहते हैं कि यह शो विदेश में एक रेस्टोरेंट चलाने के बारे में है, दैट्स ऑल। एंड इसके बारे में आगे आपको बाकी सारे मेंबर्स और बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन सियोजिन से पूछा जाता है कि इस शो में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई, जिस पर वो कहते हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट इस शो में मुझे सबसे ज़्यादा कठिन लगा, जिस पे सभी मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि 2 मेंबर्स को मैनेज करना सबसे ज़्यादा कठिन था। फर्स्ट वो हैं जो हाई पोजीशन पर होते हुए भी भूल जाती हैं कि वो हाई पोजीशन पे है। ये सीईओ हमारी डायरेक्टर की बात करते हैं एंड बोलते हैं सेकंड पर्सन वो है जो इस शो में न्यू है एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस्ड हैं एंड वो इसे हमेशा मजाक में लेते हैं एंड ऑफ कोर्स ये बात वो वी के लिए कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जंग यूंग मिंग से पूछा जाता है कि आपका इस शो में क्या रोल है, तब वो कहती हैं कि मैं इस शो में सभी मेंबर्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। मैं सीईओ के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ और मैंने कभी भी उन्हें ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में नहीं देखा। वो कभी भी किसी भी मेंबर को नहीं चिल्लाते हैं, बट हाँ, टाइम टू टाइम मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। इस पर हमारे सीईओ तुरंत रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम ये भी बताओ ना कि वी और तुम्हारी लड़ाई भी होती थी, वी तुम पर चिल्लाते भी थे। एंड सीईओ कहते हैं कि डायरेक्टर एंड वी की रात को रामेन को लेकर के अक्सर लड़ाई होती थी। तब इस पर वी कहते हैं यू मी एंड मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों डिनर के बाद रामेन खाएंगे, हम 3 पैकेट रामेन बनाएंगे एंड साथ में शेयर करके खाएंगे। बट जैसे ही यू मीन ने एक बाइट खाई और उन्होंने कहा कि मेरा पेट भर गया है, तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया। जिस पर सीईओ कहते हैं एट दैट मोमेंट वी यू मीन से कहने लगे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कहा था कि हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, पर तुम कहती हो कि तुम्हारा पेट भर गया, अब इसे कौन खाएगा। जिस पर डायरेक्टर कहती हैं कि मुझे लगता था कि मैं और खा सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एक बाइट खाई मेरा पेट भर गया। एंड सीईओ फिर वी से पूछते हैं कि तुम हर रात रामेन क्यों खाते थे, जिस पर वी कहते हैं कि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाता था और स्ट्रेस रिमूव करने के लिए ये खाता था। एंड सीईओ कहते हैं मैं हैरान था, वी हर रात 2 से 3 पैकेट रामेन खा जाते थे। एंड फिर इस शो के मैनेजर पार्क सियोजिन से पूछा जाता है कि आपके सीईओ हमेशा कहते हैं कि आप उनका राइट हैंड है, इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हैं, तो आप इस शो में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अपना ज़्यादा टाइम किचन में ही बिताता था एंड किचन में मैं केवल सीईओ पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। सियोजिन इस शो के सबसे ज़्यादा पीसफुल मेंबर हैं एंड वो हमेशा अपने सभी मेंबर्स की हर बात से एग्री कर जाते हैं, पर जब वो सारे मेंबर्स सीईओ से कुछ भी परमिशन लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो एकदम चुप खड़े हो जाते हैं और सीईओ का साइड लेने लगते हैं। फिर हमारे क्यूट एक्सपीरियंस इंटर्न से पूछा जाता है कि सीईओ ने सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताया है। वे हमेशा कहते हैं कि मैनेजर उनके राइट हैंड है, जिस पर हमारे क्यूट इंटर्न वो शेख कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं है,
हमारे सीईओ लेफ़्ट हैंडेड हैं एंड वो केवल टीवी के सामने ही अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो हमारे मैनेजर को अपना राइट हैंड कहते हैं। देन वूशिक से पूछा जाता है कि आपने इतने कम टाइम में अपनी स्किल को इम्प्रूव कैसे किया, तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करता तो सीईओ की जो छड़ी है ना उसके निशान मेरी पीठ पर होते, मतलब कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा। दिस इज़ द पावर ऑफ सीईओ स्टिक। एंड लास्ट टर्न होती है वी की। तो वी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम किम थेयोंग है एंड मैं इस शो में क्लीनिंग, डिश वॉशिंग एंड इंग्रेडिएंट्स प्रिपरेशन का इंचार्ज हूँ। फिर वी से पूछा जाता है कि चूँकि आप इस शो में सबसे छोटे मेंबर हैं और ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो क्या आपको किसी से कोई शिकायत है। तो वी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बिजनेस हॉर्स कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं थे। मैंने सोचा था कि केवल दिन में काम करना होगा, लेकिन फिर सीईओ ने मुझे कहा कि आपको रात को भी काम करना पड़ेगा, और उन्होंने मुझे अपनी आँखों की छड़ी दिखाई, और आप तो सीईओ की छड़ी का पावर जानते ही हैं। फिर वी से पूछा जाता है तो फिर आपको सीईओ की छड़ी कैसी लगी। तो वी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। वी कहते हैं कि सीईओ ने मुझसे पहले कहा था कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार होगा, लेकिन सच बताऊं तो सीईओ केवल तभी स्माइल करते थे या तो हमें प्रॉफिट होता था या हम रामेन के लिए लड़ते थे। फिर वी से पूछा जाता है कि सीईओ जन, वू शिंग और आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो क्या आपने उनसे कुछ नया सीखा है। जिस पर हमारे वी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं सीनियर मैनेजर को देख कर के हैरान रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा शांति से अपना काम करते हैं और किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, तो मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। पर हाँ, वो सभी अजीब चीज़ें भी करते हैं जो उन्हें सीईओ कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कूल हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। ओके देन, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।